भूतिया परिवार पार्ट 3। कहानी है लखनपुर की। मेघना और शंकर पति पत्नी थे। उनका अपना एक मकान था। मकान काफी बड़ा था, इसीलिए काफी किराएदार अपने बीवी बच्चों के साथ उनके मकान में रहते थे। मकान के सामने ही एक छोटा सा मैदान था, जिस पर किराएदारों के छोटे छोटे बच्चे रात में क्रिकेट खेला करते थे। एक रात की बात है, मेघना और शंकर सो रहे थे कि तभी अचानक लाइट चली गई। हे भगवान, इस लाइट को अभी जाना था। कोयले खत्म होने वाले हैं, इसलिए लोड शेडिंग किया होगा। सो जाओ चुपचाप। दोनों पति पत्नी में ऐसी बातें चल रही थी कि तभी कोई बाहर से उनका दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा। हे भगवान, अब इतनी रात में कौन आ गया? जाओ दरवाजा खोलो। ए जी, मुझे डर लग रहा है, आप भी चलिए ना मेरे साथ। बावली कहीं की, चल। दरवाजा जोर जोर से पीटा जा रहा था। मेघना और शंकर दरवाजे के पास आए और शंकर ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है। जरूर कोई मस्ती कर रहा होगा, चलो चलकर सो जाते हैं। ऐसा कहकर दोनों दरवाजा बंद करके फिर से बेडरूम में आकर सो गए। जैसे ही दोनों की आंख लगी, फिर से कोई दरवाजा पीटने लगा, लेकिन इस बार दोनों ने भी वही आवाज नजरअंदाज कर दी। दूसरे दिन की सुबह हुई और जैसे ही मेघना ने दरवाजा खोला, एक परिवार सामान के साथ बरामदे में बैठा था। मेघना को देखकर एक आदमी, एक औरत और एक छोटा सा बच्चा उठकर खड़ा हो गया। बहन जी, हम बहुत दूर से आए हैं। ये मेरी पत्नी है और ये मेरा बेटा। हमें किराए पर कमरा चाहिए था। एक भी कमरा खाली नहीं है। एक कमरा है अब, लेकिन उसमें हमारा सामान है, वो हम हटा नहीं सकते। उसमें रह पाओगे? जी चलेगा। हमें कौन सी आलीशान मकान में रहने की आदत है, जंगल से ही तो आए हैं। मतलब? चुप रहो, कुछ भी बक देती हो। बहन जी, वो कहना चाहती है कि हम बहुत ही छोटे जंगली इलाके वाले गांव से हैं। फिर मेघना ने उनको कमरा दिखाया। कमरे की हालत काफी खराब थी, बहुत सारा सामान भी भरा पड़ा था, लेकिन उस परिवार ने कमरा पसंद कर लिया और किराया लेकर मेघना वहां से निकल आई। मेघना रंगोली का सामान लेकर आई और आंगन में रंगोली बनाने लगी। जैसे ही उसने चुटकी में रंगोली लेकर जमीन पर छोड़ी, वो रंगोली जमीन पर पड़ी ही नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। मेघना बार बार रंगोली छोड़ रही थी और रंगोली जमीन पर गिरने से पहले ही गायब हो रही थी, क्योंकि मेघना के नए किराएदार कमरे में बैठकर वो रंगोली खींचकर खा रहे थे। माँ, ये क्या है? बहुत ही टेस्टी है। इंसानी दुनिया का नमक है शायद। मेघना ने लगभग 5 किलो रंगोली छोड़ी और वो सारी रंगोली किराएदार परिवार खा गया। और जैसे ही उनका पेट भर गया, सब में जान आ गई और देखते ही देखते तीनों भी इंसानी शरीर छोड़कर भयानक भूत बन गए। ये था शिकार की तलाश में जंगल में इंसानी दुनिया में आया हुआ भूतिया परिवार। ऐसा लग रहा है कि उस औरत को उठाकर वहीं आंगन में कच्चा चबा जाऊं। अरे बावली, वो औरत तो बस हड्डियों की दुकान है। असली मजा तो किराएदारों के गोल मटोल कच्चे कच्चे बच्चों में है। भूत पापा, मुझे तो एक भी बच्चा नहीं दिखाई दिया। कहीं हम गलत मकान में तो नहीं आ गए? भूत बेटा, इंसानी बच्चे भी भूतों की तरह दिन भर सोते हैं और रात भर जागते हैं। रात होते ही वो तुम्हें सामने वाले मैदान में मिलेंगे। चलो अभी हम सो जाते हैं। फिर भूतिया परिवार चमगादड़ की तरह छत से चिपक कर सो गया। रात हुई तो मैदान में काफी सारे छोटे छोटे गोल मटोल बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। मेघना आई और बच्चों को डांटने लगी। अरे हंगामा मत करो, चले जाओ अपने अपने घर, सो जाओ और हमें भी सोने दो। भूतों की तरह रात भर जागने का इरादा है क्या? लेकिन बच्चे खेलते ही रहे और मेघना परेशान होकर निकल गई।
तभी भूत बच्चा इंसानी रूप में उसके पास आ गया और सबसे मीठी मीठी बातें करने लगा। हाँ, मैं भी किराएदार ही हूँ। आज ही तुम्हारे वाले मकान में रहने आया हूँ। अब हम रोज खेला करेंगे। चलो, किसकी बैटिंग है? तुम नए हो, पहला मौका तुम्हें देंगे। भूत बच्चे ने बैट संभाली और जैसे ही बॉल आया उसने बराबर वो अपने कमरे की तरफ मारा। बॉल सीधा खिड़की से अंदर चला गया। एक बच्चा बॉल लेने के लिए कमरे की तरफ गया। उसने दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खुला, नजारा देखकर बच्चे के होश उड़ गए, क्योंकि सामने भूतनी खड़ी थी। भूतनी ने बच्चे को फौरन अंदर दबोच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। बाकी बच्चे परेशान हो गए। अरे, ये राजू बॉल लेकर क्यों नहीं आया? भूतिया बच्चे का जवाब तैयार ही था। समझ गया, वो जंगली रसमलाई खा रहा होगा। वो क्या है ना, बॉल मेरे ही घर में गया है। पक्का राजू को मेरी माँ ने रोक लिया होगा जंगली रसमलाई खाने के लिए। जंगली रसमलाई? हाँ, बहुत स्वादिष्ट होती है। चलो, हम सब भी खाकर आते हैं, बाद में खेलेंगे। हाँ हाँ, चलो चलो। भूत बच्चा सबको लेकर अपने कमरे के पास आया और उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर भूतिया माँ राजू को निपटाकर भूत के साथ रेडी थी। झट से उन्होंने दरवाजा खोला और सारे बच्चे अंदर खींच लिए। भूत देखकर बच्चे काफी डर गए थे। वो चिल्लाने लगे, चुप बैठो, नहीं तो अभी यहीं खा जाऊंगी। सारे बच्चे डर के मारे शांत हो गए। भूत बच्चा भी अब अपने असली रूप में आ गया और पूछने लगा, इन सबको यही खाना है ना? नहीं, जंगल ले जाकर खाएंगे। ये गलत है। आप दोनों ने राजू को निपटा दिया। मैं भूखा प्यासा शिकार लेकर आया तो अब मुझसे ही। भूत बेटा, राजू को मैं नहीं, तुम्हारी भुक्कड़ माँ खा गई। और भूत बेटा, अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं। लोग होशियार हो जाए उससे पहले ही हमें इन्हें जंगल ले जाना होगा। फिर क्या, भूतिया परिवार ने सारे बच्चे उठाए और वो खिड़की से छलांग लगाकर ऊपर आसमान से होते हुए जंगल की दिशा में उड़ गए। पुरानी हवेली। आजमगढ़ में 400 साल पुरानी एक हवेली थी। लोग उसे अंग्रेजों के जमाने वाली हवेली कह के पुकारते थे। हवेली काफी पुरानी और सुनसान थी, इसीलिए कोई भी उस हवेली की तरफ नहीं जाता। बस आजमगढ़ के नशेड़ी, गंजेड़ी और बेवड़े लोग उस हवेली में दिन रात पड़े रहते थे, हंगामा करते थे। राजू दादा, कोई अंग्रेज अधिकारी इस हवेली में अपनी आइटम लेकर आया था, सच था क्या? भाई बोतल कसम, मेरे दादा ने बताया था। क्या औरत थी भाई वो, अरे आग थी आग, अरे मानो कपड़े में लिपटा सोना। जॉर्ज नाम का कोई अंग्रेज लेकर आया था उसे। दोनों प्यार करते थे, काफी दिन दोनों साथ रहे। फिर किसी काम से जॉर्ज को जाना पड़ा और वो वापस ही नहीं आया। फिर उस लड़की का क्या हुआ? उसका क्या होना था है? कुछ दिन ऐसे ही हवेली में शराब पीकर पड़ी रही और फिर रोने लगी। गांव में आधी रात में घूमती थी भाई उसकी आवाज। तो क्या लोगों ने उसकी मदद नहीं की? अरे फटती थी लोगों की अंग्रेजों से। हवेली की परछाई में भी खड़ा नहीं रहता था कोई। ओ, फिर आगे क्या हुआ? अबे होना क्या था, नशे में पागलों की तरह चीखती चिल्लाती रही और फिर अचानक एक दिन उसकी आवाज ही शांत हो गई। वो क्यों? अबे हमारे जैसे आवारा लड़कों ने उसकी हालत का फायदा उठाया। अमावस की रात देखकर 4-5 हवेली के अंदर घुसे और उसकी इज्जत लूटकर उसे मारकर हवेली में दफना कर चले गए। तब से ये हवेली सुनी पड़ी है, ना जॉर्ज आया ना दूसरा कोई और। कहानी और शराब के प्रभाव से राजू के पंटर डर गए। रात भी काफी हो गई थी, अंधेरा था। छोटू ने माचिस जलाई, तभी कोई पीछे से आया और फूंक मारकर चला गया। ये फूंक किसने मारी? अबे फूंक कौन मारेगा, हवा से बुझ गई होगी। साला गिलास नहीं दिख रहा है ठीक से।
छोटू ने फिर से माचिस जलाई। रोशनी में उसने देखा कि राजू के पीछे कोई लड़की बैठी उसकी तरफ देखकर हंस रही थी। कौन है? अबे कहाँ? अरे राजू दादा के पीछे। मेरे पीछे हैं? राजू ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा उसके सामने एक लड़की का चेहरा आ गया। राजू दादा क्या हुआ? राजू काफी डर गया था, फिर भी हंसते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, मैं तो बस डरा रहा था तुम्हें। चलो चलते हैं यार। क्या हुआ राजू दादा? लगता है तुम दोनों को चढ़ गई है। ऐसा कहकर बंटी ने नीचे अपनी बोतल देखी तो बोतल वहाँ नहीं थी। अरे मेरी बोतल कहाँ है? अरे हमें क्या पता, बोतल संभाल नहीं पा रहा और बोलता है चढ़ी नहीं है। तभी बंटी ने देखा कि उसकी बोतल हवेली के दूसरे कमरे में रखी हुई है। क्या यार, क्यों खेल रहे हो मेरे साथ? वो देखो, बोतल उस कमरे में है। तो जाना लेकर आ। बंटी बोतल लेने के लिए दूसरे कमरे में आया। जैसे ही बोतल उठाकर वो पीछे मुड़ा, उसकी चीख निकल गई क्योंकि उसके पीछे एक भयानक भूतनी खड़ी थी। भूतनी झट से रूप बदलकर एक खूबसूरत लड़की बन गई और बंटी के गले लग गई। डर के मारे बंटी की आवाज नहीं फूट रही थी। जॉर्ज, जॉर्ज डार्लिंग, आई लव यू। मैं जॉर्ज नहीं हूँ, छोड़ो मुझे। पता है तुम जॉर्ज नहीं हो, जॉर्ज तो तुम्हारे पीछे खड़ा है। बंटी ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे जॉर्ज का भयानक भूत खड़ा था। बंटी चीख पाता उससे पहले ही जॉर्ज का भूत बंटी के शरीर में घुस गया और बंटी लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराया। लड़की भी मुस्कुराते हुए भयानक भूतनी बन गई और फिर गायब हो गई। इधर राजू और छोटू बंटी को पुकार रहे थे। ए बंटी आना, ए बंटी बोतल मिली क्या रे? ए बंटी। लगता है बंटी वही बोतल के साथ लुढ़क गया। तभी बंटी बोतल लेकर आया। उसकी आंखें, उसका रवैया, सब कुछ बदल चुका था। बैठ बंटी। बंटी, तू हमको पागल समझता है? हाँ क्या रे साला, मैंने तुमको ये कहानी क्या सुनाई, तुम लोग मुझे ही बनाने लगे। ये माचिस बुझाकर बोलता है किसने बुझाई, तू बोतल उधर रख कर आया और फिर बोलता है बोतल किसने छिपाई। सब नौटंकी है साला। राजू दादा, झिलमिल की इज्जत लूट कर उसे दफना दिया उन लोगों ने। उसी रात जॉर्ज लौट कर आया और उसने झिलमिल को हवेली में दफनाया हुआ पाया। वह सह ना सका और उसने भी झिलमिल के साथ गाड़ लिया खुद को। अबे क्या बक रहा है? कौन झिलमिल? वही लड़की जिसे जॉर्ज हवेली में लेकर आया था। ये सुनकर राजू और छोटू जोर जोर से हंसने लगे। ए बंटी, माल फूक के आया क्या है? अच्छा चल बता, किसने बताया तुम्हें ये? हैं? जॉर्ज ने बताया। हैं? जॉर्ज कहाँ है? मेरे अंदर। और झिलमिल कहाँ है? वो देखो, आपके पीछे। ये सुनकर राजू जोर जोर से हंसने लगा। ए छोटू, देख बंटी क्या बक रहा है। वो लड़की मेरे पीछे है। लेकिन छोटू को सांप सूंघ गया था। राजू दादा पीछे देखो। राजू ने पीछे देखा तो सच में उसके पीछे झिलमिल का भूत खड़ा था। राजू जोर से चिल्लाया। तभी पीछे से बंटी ने बोतल से राजू का सिर फोड़ दिया। कांच के टुकड़े टुकड़े हुए और राजू भी फर्श पर बिखर कर मर गया। ए बंटी, अरे ये क्या कर दिया तूने? बंटी नहीं, जॉर्ज। तभी झिलमिल का भूत छोटू की तरफ बढ़ने लगा। छोड़ो मुझे, मत मारो, मैं कभी नहीं आऊंगा यहाँ। छोड़ो। मैं तो चाहती हूँ तुम यहाँ से जाओ ही मत। मतलब? झिलमिल का भूत छोटू के शरीर में घुस गया और अचानक छोटू का रवैया बदल गया।
वो बंटी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। बंटी ने छोटू को अपनी बाहों में भर लिया। हमें इंसानी शरीर मिल गया झिलमिल। कितने साल तड़पे हैं एक दूसरे को छूने के लिए, आज ये दो जिंदा शरीर मिल गए। अब हम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे, सालों साल इसी हवेली में साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे। मुझसे और इंतजार नहीं होता जॉर्ज, चलो मुझे बेडरूम में लेकर चलो। बंटी ने छोटू को अपनी बाहों में उठा लिया और वो छोटू को लेकर हवेली के अंदर वाले कमरे की तरफ निकल पड़ा।